अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव्स डिज़ाइन शेयर करूँगी। मुझे इस रेगलान स्लीव्स बनानी थी अपनी कुर्ती के साथ, लेकिन मेरे पास इतना चौड़ा कपड़ा नहीं था जिससे मैं आसानी से रेगलान स्लीव्स बना सकूँ, क्योंकि रेगलान स्लीव्स के लिए हमें चौड़ाई भी ज़्यादा चाहिए होती है और ये फुल स्लीव्स बनती है। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये बॉर्डर से बचे हुए पीसीस हैं। ये तीन अलग अलग पीसेस हैं जो कि चारते में रखे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। और इनको ये जितनी लेंथ में मेरे पास थे, जितनी चौड़ाई में मेरे पास थे, इनको मैंने इसी तरीके से बराबर का कट कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे के जो दो पीस हैं वो बराबर हैं, जबकि नीचे वाले पीस की चौड़ाई कम है। अब मुझे जो है इसकी फ़ाइनल जो रेडी मुझे स्लीव्स चाहिए थी वो 16 इंच थी, और ये कपड़े जो है तीनों मिला के 17 इंच हो रहे थे। तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो ये रेडी होकर 16 इंच हो जाएंगे। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक शर्ट है जिसकी ये स्लीव्स हैं। इस शर्ट की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक है जिसका वी योक है। अब आपने इसको ये समझ लेना है कि दोनों कुर्ती की और आपकी जो स्लीव्स है उनके जो बंद साइड है हमने एक तरफ रखना है, और खुला साइड है उसको अपनी तरफ रखना है। और इसकी जो बंद खुली साइड है उनको हमने बिल्कुल इस तरह से बराबर से रखना है। यहाँ आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि रेगलान स्लीव्स की कटिंग इस तरह से होती है, और ये जो हमने 1 इंच का स्ट्रेट पार्ट है इसको हमने अलग से ऊपर करके रखना है, और बाकी हमने कपड़े को इस तरह से बराबर से सेट कर देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। जस्ट ये इतनी सी तिरछी कटिंग होती है हमारी स्लीव्स की रेगलान स्लीव्स बनाने के लिए, और इसमें मज़ीद कोई कटिंग नहीं होती। मगर ये जो स्लीव्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसको आप जो है आप नॉर्मल अपनी कुर्ती के हिसाब से भी इसको कट कर सकते हैं। उसमें जिस तरह से हम अपनी स्लीव्स कट करते हैं उसी तरीके से आपको इसको कट करना होगा। क्योंकि मुझे रेगलान स्लीव्स बनानी थी तो मैंने रेगलान स्लीव्स के हिसाब से इसको कट किया है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये बनकर तैयार होगी, इस तरह से कुर्ती पे लगेगी, और इस तरह से यहाँ पर चुनाएंगे। जबकि जो तिरछी कटिंग है ये हमारी स्ट्रेट रहेगी क्योंकि कुर्ती के बराबर होती है। अब सबसे पहले हमने ये जो 3 पार्ट थे इसका जो मिडिल पार्ट था उसको हमने ले लेना है, और इस मिडिल पार्ट में जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जो हमारे टॉप वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा, वहाँ पे हमने इसकी लेस लगानी है। और इस तरह से देखें, मैं उसके ऊपर लेस को रख कर लगा रही हूँ। ये हमारा मिडिल वाला पार्ट है, यानी 3 हिस्से थे, एक ऊपर वाला और एक बीच वाला और एक नीचे वाला। तो ये बीच वाला पार्ट मैंने लिया है, और उसके इस तरफ लेस लगानी है जो पार्ट हमारे ऊपर वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा। अब मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया है और उसको इस तरह से कुर्ती के ऊपर रखकर थोड़ा सा मैंने फोल्ड कर दिया है अंदर की तरफ, और इस तरह से इसको ऊपर रखकर हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये टॉप स्टिच लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, यानी कि मिडिल वाला जो हमारा पार्ट है, वो दोनों जुड़कर तैयार हो जाएंगे। अब हमने इसका नीचे वाले पार्ट को इसके साथ ज्वाइन करना है, जिसकी जो चौड़ाई थी वो कम थी, बाकी ऊपर और मिडिल वाले पार्ट की चौड़ाई जो है वो बराबर थी। आप इस चीज़ को ये समझ लीजिए कि ये दोनों पार्ट तो जुड़ गए हैं। अब हमें यहाँ पे इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको ज्वाइन करना है। तो इस पार्ट को इसके बराबर करने के लिए हम यहाँ पे चुने देंगे इस तरह से। हमने इस टाके को बड़ा कर लिया है और यहाँ एक रफ स्टिच लगा लिया, और इस रफ स्टिच पर लगाने के बाद हम इस तरह से धागे को खोलेंगे, और जो नीचे वाला धागा है हम उसको खींचेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको खोलने के बाद आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है ऊपर वाला है और ये नीचे वाला धागा, और नीचे वाला धागा हम खींचेंगे। हमेशा इस तरह की चुने देने के लिए हमें नीचे वाला धागा खींचना होता है,
और मैं दोनों तरफ से इसी तरीके से धागे को खींचकर इसको चुने दे दूँगी। इसको चुने देने के बाद हम इसके नीचे वाले पार्ट के साथ पैमाइश कर लेंगे कि उसके बराबर आ जाए, इसकी चौड़ाई और नीचे वाले पार्ट की चौड़ाई बराबर हो जाए। इसके लिए हम चुनों को गहरा भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं अपनी लेंथ के बराबर के मुताबिक। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो नीचे वाला हिस्सा था स्लीव्स का, इसके ऊपर हम इस तरह से लेस लगाएंगे ऊपर रखकर। इस तरह से हम पीसेस को जोड़कर बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, ये चुना वाला हिस्सा है और ये हमारा सबसे नीचे वाला हिस्सा था। इन दोनों को आपस में इस तरह से आपने एक दूसरे के ऊपर रखना है और उसके ऊपर सिलाई कर देनी है। ये स्लीव्स बनाने में बहुत आसान है, लेकिन देखने में ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देती हैं। और ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह में इस तरह की जो स्लीव्स बनी हुई होती हैं, वो इस तरह की फ्रॉक्स को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं चुनों को बराबर करके, ताकि ये दोनों कपड़ों की लेंथ जो है वो मेरे पास बराबर आए। यहाँ मैं इसकी चुनों को बराबर कर रही हूँ और कपड़े को आपस में इस तरह से अच्छे से सेट करके और इसके ऊपर इसके ऊपर स्टिच लगा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अब मैंने इस कपड़े को फोल्ड करके ऊपर कर लिया है और उसके बाद में इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, तीनों पार्ट इस तरह से जुड़ गए। ऊपर वाले दोनों पार्ट में कोई चुन नहीं आई है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर ये देखिए यहाँ पे चुने आई हैं। बहुत हल्की फुल्की सी चुने आई हैं, ज़्यादा गहरी चुने नहीं आई हैं। अब मैं नीचे का पार्ट तैयार करने के लिए ये इलास्टिक ले रही हूँ, जो कि जिसकी लेंथ हमने 10 इंच ली है। और यहाँ मैंने 2 इलास्टिक लिए हैं दोनों स्लीव्स के लिए। अब मैं यहाँ आपको एक स्लीव तैयार करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से आपने कपड़े को फोल्ड करके इलास्टिक के ऊपर रखना है और कपड़े को सिर्फ इतना ही फोल्ड करना है जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है, और बहुत मामूली सा हमने इसमें मार्जिन रखना है। और हमने जो सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल हमने इलास्टिक के साथ साथ लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लगा के इस इलास्टिक को यहाँ पे होल्ड कर लेंगे, ताकि इलास्टिक सिलाई लगाते वक्त निकल ना जाए, अंदर ना चली जाए। अब आप ये देखें, इस तरह से आपने खींच कर इलास्टिक को और कपड़े को फोल्ड करके रखना है इलास्टिक के बिल्कुल साथ साथ। और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बल्कि इलास्टिक के बिल्कुल ये साथ साथ सिलाई आएगी। इस तरह से आप जब इलास्टिक को खींचेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी इलास्टिक पे तो सिलाई नहीं आ गई। अगर इलास्टिक पे सिलाई आ गई हो तो आप उसको निकाल के दोबारा से सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी बार बार इलास्टिक को खींच के देख रही हूँ कि उसके ऊपर तो सिलाई नहीं आई है। मुझे यहाँ से इस आस्तीन की जो चौड़ाई है वो 10 इंच चाहिए थी, जबकि इस इलास्टिक को लगाने के बाद इस इलास्टिक ने अपना थोड़ा सा शेप चेंज किया है और इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है। हमने इसको 10 इंच लिया था, लेकिन ये 10 इंच से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको दोबारा से एक मेजरमेंट करूँगी और मुझे इसको 10 इंच तक चाहिए, तो मैं इलास्टिक को मज़ीद थोड़ा सा खींच लूँगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि इसको डबल फोल्ड करके मेरा 5 इंच आना चाहिए। ये 5 इंच आ गया है और जो एक्स्ट्रा मेरी इलास्टिक है इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से पहले।
और सिलाई लगाने के बाद ये जो आपके एक्स्ट्रा इलास्टिक नज़र आ रही है इसको मैं कट कर लूँगी। दूसरी स्लीव्स मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह से रेडी कर ली है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि रेगलान स्लीव्स को हम अपनी शर्ट पे किस तरीके से लगाते हैं। रेगलान स्लीव्स की चौड़ाई हमारी शर्ट के आर्म होल से ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें हमें चुनें देनी होती हैं। आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसके अंदर चुनें डाल रही हूँ इस तरह से। इस तरह से चुनें डालना बहुत आसान होता है, बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी, मुश्किल नहीं है मगर इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आप ये देख सकते हैं इसका ये जो तिरछी कटिंग वाला हिस्सा था उन दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा है और इसको यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर दिया है। ये बिल्कुल बराबर है तो इसमें कोई आपकी चुनें नहीं आएंगी। यहाँ पे मैंने सुई को नीचे की तरफ होल्ड किया हुआ है और ये देखें इस तरह से मैंने कपड़े को एक दूसरे के साथ रखा है। अब यहाँ पर हमारी ये आर्म होल की जो है सिलाई हो रही है। इस तरह से हमने कपड़े को सेट करते हुए इसकी सिलाई कर देनी है। ये देखिए मैंने इसको थोड़े से इसके कपड़े की लेंथ कम हो रही थी तो मैंने इसकी थोड़ी सी चुनों को खोल कर कपड़े को बराबर कर लिया और यहाँ पे मैं अपने हाथ से चुन्नी डाल रही हूँ और ये देखिए यहाँ पे आकर ये बिल्कुल बराबर है। इसको हमने इस तरह से टर्न करके और कपड़े को अच्छे से सेट करके फिर इसको सिलाई लगानी है ताकि कोई झोल वगैरह हमारा ना आए। यहाँ हमारी स्लीव्स जो है बनकर तैयार हो गई हैं और हमारी शर्ट के साथ अटैच हो गई हैं। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये लगकर तैयार हुई है। इस तरह से इसका डबल जो है इस तरह से आएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि शर्ट के साथ लगकर कितनी खूबसूरत लग रही है। ये बॉर्डर से बनी हुई स्लीव्स हैं और ये रेगलान स्लीव्स हैं बैगी स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।